हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल ट्रैक क्वेश्चन गाइस। सो टुडे बताने वाला आप लोगों को मैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन के पार्ट 4 पार्ट 1 टू 3 हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके थे, जिसमें मैंने बहुत सारे क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी के सॉल्व करवाया था शॉर्ट ट्रिक में गाइस। आज भी मैं आरआरबी एनटीपीसी के 2021 में जो सवाल पूछे गए थे उसे मैं शॉर्ट ट्रिक में बताऊंगा। कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जिसे थोड़ा सा लॉन्ग जा सकता है, बाकी सारे क्वेश्चन मैं शॉर्ट ट्रिक में बताऊंगा गाइस। तो वीडियो में बने रहिएगा। और जिन लोगों ने पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 नहीं देखे हैं वीडियो, वो अपने बायो में जाएँ और लिंक को विजिट करें और उसे देख सकते हैं गाइस। तो चलिए गाइस, पहला क्वेश्चन बढ़ते हैं। देखिए गाइस, ये क्वेश्चन आपका आरआरबी एनटीपीसी 2021 में पूछा गया था। पहला क्वेश्चन क्या है, यदि ए क्यू प्लस बी क्यू रेशियो ए क्यू माइनस बी क्यू इक्वल टू 185 रेशियो 158 है, तो आपको फाइंड क्या करना है, ए रेशियो बी का वैल्यू फाइंड करना है। देखिए, जब भी इस तरह का सवाल रहा ना, तो आप सॉल्व कैसे करते हो, इसको ऐसे लिखोगे आप पहले ए क्यू प्लस बी क्यू, इसको नीचे रखोगे ए क्यू माइनस बी क्यू। इन लोगों का अनुपात क्या दिया हुआ है 185 और यहाँ हो गया 158। इसे फार्मूला वैसे जब बनाने जाओगे तो बहुत लेंदी जाएगा, बहुत लॉन्ग जाएगा, टाइम भी चला जाएगा। इसे कम टाइम में कैसे बनाएंगे, तो सिंपल है, ध्यान दीजिए। देखिए, एक बार क्यूब क्या दिया है प्लस में, एक बार माइनस में दिया गया है। जब इस पैटर्न में सवाल रहे ना, आपको करना कुछ नहीं है। देखिए, ये क्या साइन है, प्लस का साइन है, तो इसको पहले एक बार प्लस कर लीजिए। ठीक है, प्लस करेंगे तो क्या आएगा आपका, ये आ गया 13 कैरी 1 या 13 14, ये आपका 3, ये 343 आ गया। ठीक है ना, यहाँ प्लस का साइन था तो पहले हम लोग प्लस करके इसको लिख लेंगे। उसके बाद फिर क्या साइन है, माइनस का साइन है, तो हम लोग फिर एक बार इसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे। ठीक है ना, जब इसको माइनस करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा 7, ये आपका हो गया 27। ठीक है ना, देखिए ध्यान दीजिए, जब भी प्लस में रहेगा तो एक बार आप ऐड करके दोनों को लिखोगे, और जब नीचे वैल्यू क्या है माइनस में है तो एक बार इसको घटा के लिखोगे। ठीक है, अब चलिए इसको कर देते हैं। यहाँ पे देखिए क्या हमको फाइंड करना है, ए रेशियो बी का वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है ना, इसको ऊपर ए हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा बी हो जाएगा, ऊपर में क्यूब दे दीजिए क्योंकि यहाँ पे क्यूब का साइन दिया गया है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, आपको देखना है 343 किसका क्यूब होता है, कौन सा डिजिट का होता है। तो आपको पता होगा 343 आपका 7 का क्यूब होता है, और 27 किसका होता है, 3 का क्यूब होता है। ठीक है ना, ये क्यूब कैंसिल हो जाएगा, तो क्या है ए बाई बी, ए रेशियो बी, वही तो वैल्यू दिया हुआ 7:3। इस तरह से आसान तरीके से इसे सॉल्व कर सकते हो, जो कि ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट आंसर है गाइस। तो इसी तरह का क्वेश्चन को और हम लोग सॉल्व करते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, सेम वही क्वेश्चन है, फर्स्ट माइनस साइन दिया, सेकंड में प्लस का साइन दे दिया गया। प्रीवियस सवाल में क्या था, पहले प्लस था, लास्ट में माइनस था। ठीक है ना, सेम उस तरह से बनाएंगे। इसको लिख लीजिए ए क्यू माइनस बी क्यू, नीचे क्या है ए क्यू प्लस बी क्यू, वैल्यू क्या दिया हुआ है 185 158। ठीक है ना, अब ध्यान दीजिएगा, ऊपर माइनस का साइन है तो पहले हम लोग घटा के लिखेंगे। ठीक है ना, जो भी साइन पहले रहेगा उसका पहले काम करेंगे। ठीक है, तो इसको घटाएंगे तो क्या बचेगा आपका 27 बचेगा। ठीक है ना, उसके बाद नीचे क्या है प्लस का साइन है, तो फिर इसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे और नीचे लिखेंगे। ठीक है, तो ऐड करेंगे तो क्या होगा 343 वैल्यू आएगा। ठीक है ना, ये दोनों क्यूब में दिया गया है तो इसको क्यूब में करने क्या करना पड़ेगा, 27 3 का होता है और 343 क्या होता है 7 का क्यूब होता है। ठीक है ना, अब आपको मैंने बताया था क्यूब क्या होता है, कैंसिल हो जाता है, क्यूब कैंसिल हो जाता है, तो जो वैल्यू आएगा आपका 3:7 वही आपका फाइनल आंसर बी करेक्ट आंसर होगा। तो मेरा समझाने का मतलब ये था कि अगर साइन जो भी रहेगा उसका पहले काम करेंगे, फिर उसको क्यूब में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है ना, वही आपका वैल्यू आ जाएगा। तो इस तरह से आसान सवालों को आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हो। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। थर्ड क्वेश्चन क्या बोलता है, जो कि आरआरबी एनटीपीसी 2021 का सवाल है गाइस। ओके, बहुत ही छोटा सवाल है जिसे बच्चे कन्फ्यूजन के कारण छोड़ के आ जाते हैं, कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं। देखिए, इसे दो तरीके से आप बना सकते हैं। पहला तरीका जैसे हम सॉल्व करते हैं उस तरह से सॉल्व करेंगे। देखिए, 3:5 के प्रत्येक पद में ऐसी कौन सी संख्या जोड़ी जाए जिससे अनुपात 5:6 हो जाए। मतलब कि 3:5 में ऐसी कौन सी संख्या जोड़ेंगे कि रेशियो क्या बन जाएगा 5/6 बन जाएगा। तो चलिए पहले हम लोग क्या करते हैं, x जोड़ देते हैं दोनों में। क्या कर देते हैं, x दोनों में जोड़ देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 6 3 जा हो जाएगा आपका 18। ओके, फिर 6 को x करेंगे 6x हो जाएगा। ये 5 को 5 से करेंगे 25 होगा, 5 को x से करेंगे तो 5x होगा। ठीक है ना, उसके बाद क्या है 18 है, इसको इधर लेके आएंगे तो माइनस में हो जाएगा। ये 5x रहेगा, इसको इधर भेजेंगे तो माइनस में हो जाएगा ये। ठीक है ना, इसको इससे कैंसिल घटाएंगे तो क्या होगा 7 माइनस में बचेगा, इधर हटे क्या होगा x माइनस में बचेगा। ये माइनस माइनस कैंसर, क्या वैल्यू आ गया आपका x का 7 आ गया। मतलब इसमें अगर 7 जोड़ेंगे तो हमारा रेशियो ये बन जाएगा। ठीक है ना, ये तो हो गया x मान कैलकुलेट करके। लेकिन कम टाइम में कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए जब भी इस तरह क्वेश्चन पूछता है ना तो आप ऑप्शन को पकड़ लीजिए। ऑप्शन कैसे पकड़िएगा, देखिए यहाँ पे 3 और
5 था, आपको बनाना क्या था 5/6 बनाना था। ऑप्शन में पहले क्या दिया 7 दिया है, तो 7 को ऐड करेंगे यहाँ पे इस तरह से। अब जोड़िए क्या आएगा 10 आएगा, ये आएगा आपका 12 आएगा, ठीक है ना। ये कैंसिल होगा, 5 टाइम है, ये 6 टाइम है, 5/6 आ गया आपका। मतलब ऑप्शन चूज करके भी आप कैलकुलेट करके देख सकते हो बराबर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। नहीं, दूसरा मेथड ये है, आप एक्स सेलेक्ट कर सकते हो, अगर आपके पास टाइम है तो। टाइम नहीं रहेगा तो आप क्या करोगे, ऑप्शन को चूज करके कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये हमारा सवाल नंबर 3 सॉल्व होता है गाइस। ओके, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सवाल नंबर 4 देखिए क्या बोलता है। ये भी आरआरबी एनटीपीसी 2021 में पूछा गया था। इतना इजी सवाल पूछा गाइस, फिर भी बच्चे कंफ्यूजन कारण नहीं बना पाते हैं। कम टाइम में सॉल्व कैसे करेंगे, इसे फार्मूला बेस बनाओगे ना बहुत लंबा जाएगा। सिंपल, आपको जो वैल्यू दिया है उसको पुट करना है और आंसर को निकाल लेना। कैसे देखिए, बोला है क्या A/B का मान इतना दिया गया, मतलब इसको A और B को हम इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है ना। पहला ये दिया गया है, दूसरा क्या है B अनुपात C का वैल्यू भी दिया गया है। तो हम लोग इनटू करके ये जो वैल्यू दिया है B/C, तो B/C यहाँ लिख लीजिए। अब करना क्या है आपको, A/B है, A/B का वैल्यू क्या है 2/3, इस तरह से लिख लेंगे। उसके बाद गुना का चिन्ह देंगे। उसके बाद B/C का वैल्यू क्या है 4/5 है, तो 4/5 इस तरह से लिख लेंगे। उसके बाद हमको फाइंड क्या करना है, CA फाइंड करना है। देखिए ये B कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा आपका A/C। यहाँ कोई कैंसिल हो रहा नहीं हो रहा। 3 का होगा 2 4 8 हो जाएगा, 3 5 क्या होगा 15 आएगा। मतलब A का वैल्यू आ गया 8, C का आ गया 15 आ गया। सवाल में पूछा क्या बोला है, C/A का फाइंड कीजिए। पहले C का दीजिए फिर A का दीजिए। तो देखिए C कितना है हमारा 15 है और A हमारा कितना है 8 है। मतलब आपका अनुपात क्या आएगा 15:8 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका C करेक्ट आंसर है गाइस। तो कन्फ्यूजन बिल्कुल नहीं होना है। बहुत सारे बच्चे A/C का वैल्यू लिख के आ जाते हैं, लेकिन क्वेश्चन में देखिएगा क्या पूछा गया आपसे। तो क्या पूछा है, C/A का वैल्यू पूछा है, इसलिए हम लोग इसको क्या किए उल्टा किए, क्योंकि C पहले नहीं आ रहा था, A पहले आ रहा था, ठीक है। तो ये आपका एक्चुअल में करेक्ट आंसर होगा गाइस। तो उम्मीद करता हूँ इस तरह के सवालों को एग्जाम में आप इजीली बना पाओगे। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सवाल नंबर 5 क्या बोलता है, ये भी आपका आरआरबी एनटीपीसी 2021 का सवाल है गाइस। बहुत ही इजी सवाल है गाइस, ध्यान से देखिएगा। क्या बोलता है आपका 12 और 30 का तृतीय अनुपाती ज्ञात करें। मतलब कि आपको थर्ड प्रपोर्शन फाइंड करना है। 2 प्रपोर्शन आपका दिया हुआ है। इसके 2 तरीके हो सकते हैं, या तो आप सेकेंड नंबर का स्क्वायर कर दीजिए और इससे डिवाइड कर दीजिए, ये आपका एक फार्मूला हुआ, ठीक है ना। या तो आपको फार्मूला बेस बनाना है तो होगा आपका B² डिवाइड बाई A होगा, ठीक है ना। आपका ये A है, ये आपका B है। दोनों में से किसी भी मेथड को यूज करके आप जल्दी सॉल्व कर सकते हो। देखिए बात वही है, B का स्क्वायर, अभी मैंने बोला सेकेंड नंबर का स्क्वायर करना है। B का स्क्वायर, B कितना 30 है, तो 30 का स्क्वायर तो 30 × 30 लिख देते हैं, ठीक है ना। A हमारा कितना है 12 है। क्लियर हो गया। इसको हम लोग 6 का टेबल से कैंसिल करते हैं, ये 5 टाइम है, ये 2 टाइम है, ये आपका हो जाएगा 15 टाइम में। क्या वैल्यू आएगा 15 5 जा 75 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका D करेक्ट आंसर है गाइस। तो उम्मीद करता हूँ इस तरह के सवालों को एग्जाम में आप इजीली बना पाओगे और बहुत कम टाइम में बना पाओगे। अब बढ़ते हैं सवाल नंबर 6 क्या बोलता है। यह भी सवाल आपका आरआरबी एनटीपीसी 2021 में पूछा गया था गाइस। ओके, देखिए ये मैथ का क्वेश्चन जो है ना, अगर आप प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको देखते ही बना लोगे। बच्चे क्या करते हैं, अगर लॉन्ग क्वेश्चन देखते हैं तो छोड़ के आ जाते हैं, उसको छोड़ ही देते हैं मैथ में, सोचते बनेगा नहीं, क्या लेट करना है क्या लेट नहीं करना है। देखो अगर आप मैथ को प्रैक्टिस करोगे, जितना रगड़ोगे ना उतना आपके दिमाग में छपेगा और आपको क्वेश्चन सब याद रहेंगे कि कैसे कैसे सॉल्व करता था। अगर उस पर प्रैक्टिस ज़्यादा करोगे तभी, ठीक है ना। हर जगह शॉर्ट ट्रिक अप्लाई नहीं कर सकते हो आप, ठीक है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, शॉर्ट ट्रिक कहीं कहीं मल्टीप्लाई डिवीजन ये सब में आता है, कुछ क्वेश्चन आते हैं जिसे शॉर्ट ट्रिक से बना सकते हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन को आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अगर उसे आप नहीं करते हो तो क्वेश्चन को आप छोड़ना पड़ेगा आपको एग्जाम में, जो कि वो चीज़ होने में नहीं दूंगा। आप सीखो इस क्वेश्चन को। क्या बोलता है, 2 प्राकृतिक संख्याओं का अनुपात, 2 प्राकृतिक संख्याएँ हैं, ठीक है ना, 6:8 है और उनका गुणनफल कितना है 768 है। उनमें से छोटी संख्या ज्ञात करना है। सवाल है सिंपल, बोला है 2 प्राकृतिक संख्याओं का अनुपात दिया गया है। देखिए जब भी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या ऐसे बोल दिया जाता है ना, आपको x सेलेक्ट कर लेना है। जैसे देखिए 6:8 है ना, तो पहला 6x, ठीक है ना, दूसरा क्या कर लेंगे 8x कर लेंगे। अब क्या बोलता है क्वेश्चन में, 2 प्राकृतिक संख्या x 6x और 8x सेलेक्ट कर लिए हैं। उसके बाद क्या बोलता है, और उनका गुणनफल कितना है 768 है। ये दोनों का गुणनफल कितना है 768 है। मतलब ये दोनों गुणनफल मतलब क्या होगा, इनटू का साइन होगा। योगफल बोलता तो ऐड का साइन देते, वियोगफल बोलता तो माइनस का साइन देते, ठीक है ना। यहाँ पे क्या बोला है, गुणनफल बोला है, मतलब दोनों का गुणनफल का वैल्यू कितना है 768 है। उनमें से छोटी संख्या फाइंड करना है। तो पहले इससे हम x फाइंड कर लेते हैं, उसके बाद छोटी संख्या फाइंड कर लेंगे। देखिए कैसे, इसको से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 48x² आएगा, ये 768 हो जाएगा। x² यहाँ वैल्यू आएगा, ये आपका नीचे चला जाएगा, ये आपका
8 का टेबल से काट दीजिए, ये आपका आएगा 6 टाइम में, ये आपका 9 टाइम में, ये आपका 6 टाइम, फिर ये कटेगा आपका 1 टाइम में, ये आपका कितने बार में आएगा 3, ये आपका 16 टाइम में। एक्स स्क्वायर क्या आया आपका 16, चलिए इसको हम लोग स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे, क्या वैल्यू आ जाएगा 4 आ जाएगा, मतलब एक्स का वैल्यू आपका 4 आ गया। यहाँ पूछा क्या गया है, छोटी संख्या, ये दोनों में छोटी संख्या कौन सा है, 6x है, तो 6x इक्वल टू 6 इंटू एक्स का वैल्यू कितना लाए हैं 4 लाए हैं, क्या वैल्यू आएगा आपका 24, जो कि ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट आंसर है गाइस। अगर सवाल में पूछता कि बड़ी संख्या फाइंड करना है तो बड़ी संख्या क्या होता है 8x होता, तो 8x को लेके यहाँ पे सॉल्व करते हैं, लेकिन सवाल ने पूछा है छोटी संख्या हमारा 6x है, तो 6x को कैलकुलेट करती है। इस तरह के सवालों को उम्मीद करता हूँ एग्जाम में आप इजीली बना पाओगे और छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है गाइस। अब सवाल नंबर 7 क्या बोलता है, यही भी सवाल आपका आरआरबी एनटीपीसी 2021 का है गाइस, जो शिफ्ट 1 में पूछा गया था। क्वेश्चन बहुत इजी है, क्या बोलता है 9x 49 समानुपात में हो तो x का मान ज्ञात करना है। समानुपात मतलब क्या होता है, समानुपात का साइन 4 बिंदु और इक्वल टू, ये दोनों समानुपात का साइन होता है गैस। ओके, तो देखिए ये बोला, क्या बोला गया, समानुपात आपस में है तो x का मान फाइंड करना है, क्या है 9, इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग 9 अनुपात x, फिर 4 बिंदु दे सकते हैं, फिर x अनुपात 49, इस तरह से हम लोग इसको इस पैटर्न में लिख सकते हैं, ठीक है ना, जब भी समानुपात बोला जाएगा तब, ठीक है। अब इसको हम लोग को x का मान निकालना है तो क्या करेंगे 9/x, ये 4 बिंदु का मतलब क्या होगा इक्वल टू का साइन होगा, फिर x, ये 49 कहाँ आएगा आपका नीचे आएगा, ठीक है ना। अब इसको इससे मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो क्या होगा आपका वैल्यू एक्स स्क्वायर, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, हम लोग मल्टीप्लाई नहीं करते हैं ताकि हम लोग ज़्यादा सॉल्व करना ना पड़े, इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। फिर एक्स स्क्वायर बताइए, ये 49 और इंटू 7, तो 49 को हम लोग कर सकते हैं 7 इंटू 3, और उसमें क्या दे सकते हैं स्क्वायर दे सकते हैं, क्योंकि अगर 7 का स्क्वायर करेंगे 49 आ जाएगा और 3 का करेंगे तो 9 आ जाएगा, ठीक है ना। अब ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, एक्स का वैल्यू कितना आएगा 7 3 जा 21 आ जाएगा गैस। ओके, तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर है गैस। तो उम्मीद करता हूँ इस तरह के सवालों को आप एग्जाम में इजीली बना पाएंगे। इसे आप मल्टीप्लाई करके सॉल्व करना चाहते होगे तो इसका वैल्यू भी इतना आएगा 441 आएगा गैस, जिसको मल्टीप्लाई करोगे। अब 441 किसका स्क्वायर होता है, तो 21 का स्क्वायर होता है गैस, ठीक है। तो ऑप्शन आपका 21 करेक्ट आंसर होगा। आप इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हो, इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हो गैस। तो उम्मीद करता हूँ इस तरह के सवालों को आप इजीली बना पाएंगे और छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है गैस। नंबर 8 क्या बोलता है, ये भी सवाल आपका आरआरबी एनटीपीसी 2021 का पूछा गया गैस। ओके, ध्यान दीजिए 23, 40, 57 और 108 में से प्रत्येक से क्या घटाया जाना चाहिए कि जो शेष अनुपात हो वो समानुपात में हो, ठीक है ना। मतलब ये चारों में क्या घटाएंगे कि ये दोनों आपस में समानुपात हो जाए, ठीक है ना। अब अगर इसको सॉल्व करना चाहोगे तो क्या करोगे, 23 माइनस एक्स घटाओगे, ठीक है, इसमें भी 40 माइनस एक्स घटाओगे, इसमें भी 57 माइनस एक्स घटाओगे, 108 माइनस एक्स, सब में एक्स घटा लोगे और एक्स कैलकुलेट करोगे, लंबा प्रोसेस चला जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई से करोगे, बहुत ही लॉन्ग टाइम जाएगा और टाइम भी आपका खपत हो जाएगा। कम टाइम में कैसे सॉल्व करोगे, देखो जब भी इस तरह का सवाल आए ना क्या घटाना चाहिए तो आप ऑप्शन चूज कर लो, ठीक है ना। मतलब कहने का है कि ऐसा संख्या इसमें डालिएगा कि इसका अनुपात और इसका अनुपात दोनों समान होना चाहिए, ये क्वेश्चन में कहा गया है, ठीक है ना। चलिए हम कर लेते हैं 23 से, ऑप्शन में क्या दिया, पहले 6 दिया, 6 घटाते हैं सब में, इसमें क्या है 57, इसमें 6 घटाते हैं 108, इसमें भी क्या घटाते हैं 6 घटाते हैं। इसको अगर घटाएंगे क्या बचेगा आपका 17, ये आएगा आपका 34 आएगा, इसको घटाएंगे क्या 51, इसको घटाएंगे क्या 102 आएगा। 17 का टेबल 1 टाइम है, ये 2 टाइम है। 51 का टेबल 1 टाइम है, ये 2 टाइम है। क्या आया 1/2 आया, मतलब 1/2 दोनों समानुपात आ रहा है, कितना घटाने पे 6 घटाने पे। ऑप्शन आपका और भी दिया गया था लेकिन फर्स्ट ऑप्शन से ही हमारा आंसर आ गया गाइस, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर आपका एक करेक्ट आंसर होगा। जब इस तरह सवाल रहे ऑप्शन चूज कीजिए और कैलकुलेट कीजिएगा गाइस। तो उम्मीद करता हूँ इस तरह के सवालों को आप लॉन्ग प्रोसेस से नहीं, इस मेथड से बना के एग्जाम में अच्छा नंबर ला सकते हो। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल नंबर अब 9 क्या बोलता है। इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर रहे हैं, प्रीवियस क्वेश्चन जो 8 नंबर का सवाल था गाइस, जैसे हम लोग सॉल्व किए सेम वही क्वेश्चन पूछा गया, बस अमाउंट अलग दिया गया, ठीक है ना। तो इसको प्रैक्टिस कर लेते हैं, प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है गाइस। ओके, मैथ का आप लोग सवाल बनाते हो, आंसर आता है छोड़ देते हो, नहीं, उसका उसी टाइप का क्वेश्चन का 1-2 बार प्रैक्टिस कीजिए ताकि आप लोग और अच्छे से आ सके। देखिए प्रैक्टिस के लिए क्या करना है आपको, सवाल नंबर क्या बोला है 9 में 21, 38, 55 और 106 में से प्रत्येक से क्या घटाना चाहिए कि प्राप्त शेष समानुपात हो। वही चीज़ है, क्या है 21 में x अगर घटाते हैं इसको इस तरह से,
38 में x बराबर यहाँ क्या 55 में x और 106 में x घटाते हैं। जब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाएंगे, बताया था आपको, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे बनाओगे तो बहुत लंबा जाएगा। तो क्या मैंने बताया, तो ऑप्शन से चूज करना है, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा पहले क्या दिया है, 2 दिया गया है। चलिए 2 इसमें हम लोग घटाते हैं सब में। अगर इसमें घटाएंगे क्या होगा, 19 आएगा, ये आपका 36 आएगा। इसमें घटाएंगे 53 आएगा, ये आपका 104 आएगा। ये कोई टेबल से दोनों कटेगा नहीं गैस, ये भी कट नहीं रहा है, ठीक है ना। तो ये ऑप्शन हमारा क्या हो गया, नहीं आया आंसर। सेकेंड ऑप्शन क्या गया है, बी में 4 दिया गया। चलिए बी में लेते हैं, 4 में लेते हैं। क्या है, 21 माइनस 4, 38 माइनस 4। इधर क्या है, 55 माइनस 4, 106 माइनस 4, ठीक है। घटाएंगे तो क्या बचेगा आपका, ये 17, ये आपका आ जाएगा 34। ये घटाएंगे क्या बचेगा आपका 51, ये आपका आएगा 102। ये भी वही चीज़ आएगा, ये कैंसिल होगा 1 टाइम में, ये 2 टाइम में, ये 1 टाइम में, ये 2 टाइम में। क्या आया 1:1/2। दोनों समानुपात आ गया। कितना घटाने पे, 4 घटाने पे आया है इस बार, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर है गाइस। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके उस मेथड से बिल्कुल नहीं बनाइएगा, इस मेथड से बनाइएगा। ऑप्शन चूज कीजिएगा, पुट द वैल्यू, गेट द आंसर गाइस। तो उम्मीद करता हूँ इस तरह के सवालों को एग्जाम में आप इजीली बना पाओगे। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नंबर 10 क्या बोलता है, ये भी आरआरबी एनटीपीसी 2021 का सवाल है गाइस, पूछे गए हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। आप देख रहे हो कितना लॉन्ग क्वेश्चन दिया गया है, बच्चे छोड़ देते हैं, लेकिन सॉल्व करना पड़ेगा। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपको हल्का टाइम खा सकता है, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करते हो ना तो आपका टाइम बिल्कुल नहीं खाएगा। कैलकुलेशन आप फास्ट रखिए, बस आसानी से सॉल्व कर लोगे। चलिए बढ़ते हैं। आप क्या बोलता है, यदि 330 पेंसिल है, ठीक है ना, उसको राजेश, सुरेश और चंदन के बीच आपको 1/4, 2/3, 1/3 के अनुपात में बांटा गया है। तो बोला है चंदन का कितना पेंसिल मिले, मतलब चंदन का हिस्सा पूछा गया है, ठीक है ना, और बाकी से मतलब नहीं है। फिर भी हम लोगों को जब फ्रैक्शन में रेशियो दिया रहता है ना, तो आप कैसे सॉल्व करते हो ध्यान दीजिए। थोड़ा सा टाइम जाएगा, लेकिन समझिए कंसेप्ट को। ओके, क्या क्या नाम है, राजेश, सुरेश, चंदन, ठीक है। शॉर्टकट में लिख दे रहा हूँ। अनुपात है 1/4, 2/3, इसका है 1/3 है। देखिए जब भी फ्रैक्शन में रहता है ना, तो आपको क्या करना पड़ता है, अनुपात को इक्वल में लाना पड़ता है पहले, ठीक है ना। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको नीचे की संख्याओं का एलसीएम लेंगे। 4 3 3 का एलसीएम नहीं होता है, तो क्या करोगे, मल्टीप्लाई। 4 3 जा 12, 12 3 जा 36। तो आपका ये 36 नीचे लिखोगे, ठीक है, इस तरह से 36 नीचे लिखोगे, यहाँ पर भी 36 नीचे लिखोगे। अब देखोगे कि ये 36 इसमें कितना से मल्टीप्लाई करें 36 आ जाएगा। तो आप बोलोगे इसको हम लोग करेंगे कितने से करेंगे, 9 से करते हैं, तो आपका आ जाएगा 36, ठीक है। इसमें कितना मल्टीप्लाई करेंगे, तो 12 से करेंगे दोनों में, तो ये आपका 24 आ जाएगा। यहाँ पे कितना से करेंगे, 12 से करेंगे, तो ये आपका 12 आ जाएगा। मतलब ये राजेश, सुरेश और चंदन का रेशियो निकल गया। क्या है आपका 9, इसका कितना आया 24, इसका आया आपका 12। नीचे सब इक्वल था तो उसको नहीं लिखना है, इक्वल करने के लिए आपको ये आपका मेथड बताया मैंने, ठीक है। अब क्या आएगा, ये 3 का टेबल से कैंसिल कीजिए सबको। ये आपका 3 टाइम में, ये 8 टाइम में, ये 4 टाइम में, मतलब कि 3:8:4 आ गया आपका एक्चुअल में रेशियो। क्या है, राजेश, सुरेश और चंदन का। अब सवाल में बोला गया है चंदन को कितने पेंसिल मिले, ठीक है। तो चंदन का यहाँ पे था, ठीक है ना। चंदन का ये कितना आया है, इसका 4 आया हुआ है। 4 लिखने के बाद नीचे बट्टा साइन दीजिए और जोड़ दीजिए सबका रेशियो। 4 8 12, 12 3 15, नीचे 15 लिखेंगे, इंटू का साइन देंगे और जो भी पेंसिल का जितना दिया गया उतना अमाउंट यहाँ पे उतार दीजिए। 3 3 0। अब उसको कैंसिल कीजिएगा 5 का टेबल से, ये आपका 3 टाइम में, ये आपका 6 6 0 टाइम में, ठीक है। फिर आपको ये 3 का टेबल में कितने 2 टाइम में, 2 टाइम में। 22 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हमारा आएगा 88 आएगा। मतलब 88 पेंसिल चंदन को मिले हैं, जो कि ऑप्शन नंबर आपका एक करेक्ट आंसर है गाइस। तो उम्मीद करता हूँ इस तरह के सवालों को आप घबराना बिल्कुल भी नहीं है, अच्छे से समझिए। अगर फ्रैक्शन में दिया है तो आपको पहले क्या करना पड़ेगा, रेशियो को इक्वल करना पड़ेगा, उसके बाद फाइंड कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ इस तरह के सवालों को आप एग्जाम में इजीली बना पाएंगे। और गाइस अभी के लिए 10 सवाल ही काफ़ी है, नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ गाइस। अभी के लिए इतना ही काफ़ी है गाइस। और मैं हमेशा की तरह बोलता हूँ, जो चैनल में नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन घंटी को दबा दें, ताकि मैं जैसे ही वीडियो बनाऊँ आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए गाइस। और दोस्त, मित्र, फ्रेंड सब मेरी वीडियो शेयर करें, ताकि उन लोगों को भी इस तरह के सवालों में बनाने में कोई भी तकलीफें ना आए। और गाइस मैं हमेशा की तरह बोलता हूँ, एक लाइक तो बनता है, जिससे मैं मोटिवेट होता हूँ गाइस। तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए ऑल द बेस्ट गाइस।